नमस्कार, मी अयारा. आपण पाहता 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज परभणी. आज दिनांक 7 ऑगस्ट 2025 रोजी परभणी शहरात गुरांचा बाजार होता. परभणी शहरातील हा तिसरा बाजार होता. आज ही शेतकऱ्यांच्या हाती निराशाच आली. याचं मुख्य कारण म्हणजे 6 ऑगस्ट 2025 रोजी महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन देण्यात आले. मात्र अजितदादा पवार यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना बोलावून त्यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. मात्र लेखी आश्वासन न दिल्यामुळे कुरेशी समाजाने गुरुवार बाजारमध्ये येणे टाळले. कुरेशी समाजाच्या वतीने हा स्ट्राईक चालूच राहणार आहे. पाहूया उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार व शेतकऱ्यांची काय प्रतिक्रिया आहे. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। आज 7 अगस्त 2025 लगातार ये तीसरा हफ्ता है, तीसरा जुमेरात है। कुरैशी बिरादरी की जानिब से 17 जुलाई 2025 से बैलों के बाजार में जानवरों का खरीदना और फरोख्त करना पूरी तरह से 100% बंद कर दिया गया है और मांस की दुकानें भी बंद कर दी गई है। यहाँ जो व्यापारी आ रहे हैं, ये व्यापारी भी परेशान हो चुके हैं और किसान का भी माल नहीं बिक रहा है। अब 6 अगस्त 2025 को महाराष्ट्र राज्य से कुरैशी बिरादरी के जिम्मेदार हजरात ने महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार इन्हें निवेदन दिया और वो निवेदन राज्य के परभनी जिले के एक वक्त के पालक मंत्री नवाब मलिक साहब इनके जरिए और आमदार सना मलिक इनके साथ में रहकर कुरैशी बिरादरी के तमाम लोगों ने मुंबई में मुलाकात की अजितदादा पवार इनसे, और मुलाकात करने के बाद में उन्हें निवेदन दिया। और अजितदादा पवार इन्होंने जिस तरह से सिर्फ ज़बानी तौर पर इन्हें आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन यहाँ कुरैशी समाज के पूरे महाराष्ट्र भर के जो बिरादरी के लोग हैं ये मांग कर रहे हैं कि अजितदादा पवार इन्होंने राइटिंग में इन्होंने आदेश देना चाहिए पुलिस महकमे को भी और तमाम लोगों को भी। अगर महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार ये राइटिंग में अगर आदेश देते हैं और कार्रवाई करने का अगर आदेश देते हैं, तो ऐसी सूरत में ही हम यहाँ पर बाज़ारों में ख़रीदारी के लिए आएंगे। और यहाँ का माल का भी जो रेट आज की डेट में गिर चुका है, जो जानवर यहाँ पर आ रहे हैं, हकीकत में जानवरों का रेट भी गिर चुका है, किसान भी परेशान है और कुरैशी बिरादरी की जानिब से किसी तरह का रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अगर आपको देखना है तो मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये हकीकत में ये दावन देख लीजिए। ये 2 दावन हम आपको बता रहे हैं। ये जो दावन है मेरे लेफ्ट साइड में, ये दावन पूरी तरह से आप देख लीजिए मेरे पीछे के साइड में कि दावन पूरी तरह से खाली पड़े हैं। और इसी तरह का नज़ारा आपको परभनी के जुमेरात बाजार में देखने को मिल रहा है, जबकि बाजार में पूरी तरह से यहाँ पर उछाल रहता था और मार्केट में जानवर पूरी तरह से आए हुए रहते थे। लेकिन यहाँ जानवरों के नहीं आने की वजह से भी किसान भी परेशान है कि मार्केट में ख़रीदारी नहीं है और गाड़ियों का भाड़ा बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ अगर आप देखेंगे तो आज का जुमेरात बाज़ार पूरी तरह से यहाँ पर शांत नज़र आ रहा है। कुरैशी बिरादरी के लोग ही यहाँ पर ख़रीदने के लिए मौजूद नहीं हैं, तो ये जानवर बेचेंगे किसे। इस वक्त हमने एक व्यापारी से मुलाकात की जिन्होंने अपना माल, अपना बैल, अपनी गाय बेचने के लिए लेकर आए थे। उन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है ये भी जानते हैं। अब महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार इनसे मुलाकात तो की यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य के कुरैशी बिरादरी के जिम्मेदार हजरात ने, लेकिन उनको जो प्रतिक्रिया मिलना था, जिस तरह का रिस्पांस मिलना था, वो रिस्पांस नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर यहाँ पर कुरैशी बिरादरी के लोग अब भ्रम में हैं और आज भी बाजार में नज़र नहीं है। अब देखना यह है कि कितने दिन तक या कितने महीनों तक बाजार पूरी तरह से पूरे महाराष्ट्र भर का बंद रहता है। बाजार में ख़रीदारी के लिए कोई नहीं है और कुरैशी बिरादरी ही है जो धाकड़ जानवर खरीदते थे। अब यहाँ सोलापुर के एक गोरक्षक ने यह कहा है कि भैंसों को भी अब हम चैलेंज करेंगे और भैंसों को भी, आप दूध की जो भैंसें होती हैं इन्हें भी बाज़ार में, मार्केट में नहीं आने देंगे। इस तरह का वक्तव्य भी यहाँ पर एक चैनल के ज़रिए से एक जो गोरक्षक हैं इन्होंने प्रतिक्रिया देते समय कहा है। हकीकत में यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, कुरैशी बिरादरी ने क्या मांग की है, और जो यहाँ जो गोरक्षक है इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, ये आप देख लीजिए। ये मैं हूँ सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। मैं हूँ सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये न्यूज़ कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान
परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फू सर, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम और उसी के साथ में परभनी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। करा चालू बोला नाव बोला ते. संतोष सूर्यवंशी, गाव रेवलगाव, तालुका वसमत, जिल्हा हिंगोली। ही गाडी आहे सर आपली, तर भाडे नाहीत काय नाही। शासनाला आपली एवढी विनंती आहे की बाजार चांगल्या पद्धतीने चालू करावं, कारण कसं हप्त्यावर गाडी आहे आपली, काय भाडेच भेटेना, पुढं हे होईना, जनावर आणले तर कोणी बाजारमध्ये येईना, दोन्ही बी काम करत असतो, त्याच्यामुळे कोणीच घेईना झालंय जनावराला। आपलं आव्हान काय? आव्हान की कारण की कसं आहे, कुरेशी समाजाला बी अडचणीत नाही आणायला पाहिजे आणि आम्हाला पण अडचणीत नाही आणायला पाहिजे। शासनानं न्याय योग्यरित्या न्याय द्यावा आम्हाला मिळून। तुमची गाडी कुणी धरली का कधी एखाद्या वेळी? गाडी हमेशा त्रास द्यायलेत गाडीला, पोलीसवाले आडवे यायलेत, बजरंग दलवाले यायलेत, हे असं झालं तसं झालं, लावा मधात काय चोरीचा माल राहते काय गाडीत, दिवसा ढवळ्या हमेशा गाडीला आडवे व्हायलेत कवाय बी, असं आहे ना। शासनाला आमची विनंती आहे की बाबा चालू करावं चांगलं, कुरेशी समाजाला बी अडचणीत आणू नये, आम्हाला आणू नये। आमचे धंदे बसले सगळे, बाजार बंद झाल्यामुळं ठप झाला कारभार। हे बैल इका आणली होती इकरीला, पण कोणी घेवायला नाही यायला शेतीसाठी। दारीफळची। आपलं नाव? आदिनाथ भालेराव। किती खर्च आला आपल्याला येण्या जाणं? 1,500 रुपये कशात आणलं? टेम्पो मध्ये। हा, काय म्हणणार तुम्ही प्रशासनाला नेमकं? बाजार चालू हो, बाकी काय नाही। तर शेतकऱ्याची इकता ढोर दुसरं का? आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की मधल्या काळामध्ये शेतकऱ्यांनी बऱ्याच तक्रारी केल्या आणि कुरेशी समाज यांनी ह्या म्हशी नेत असताना, बकऱ्या नेत असताना त्याच्याबद्दल त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या अडचणी येत आहेत आणि म्हणून त्यांनी संप पुकारलेला होता आणि शेतकरी सगळे म्हणत होते की ह्याच्यातनं राज्य सरकारने लक्ष घालावं आणि ह्याच्यातून मार्ग काढावा। आज आम्ही त्याच्याबद्दलची बैठक घेतली। नवाब मलिक, सना मलिक, नजीब मुल्ला आणि बाकीचे मान्यवर इथं आलेले होते। आम्ही गडकरी साहेबांशी पण बोललो, त्याच्या संदर्भामध्ये वाहतूक करत असताना काय नियम असावेत त्याच्याबद्दल पण गडकरी साहेब तिकडे वेळ देतो म्हणले। ते डेलिगेशन देशाच्या स्तरावर याच्यातले काही प्रश्न निर्माण झालेले आहेत आणि त्याच्याबद्दल काही चर्चा करण्याची गरज आहे। तर ते म्हणले की ते डेलिगेशनला इकडे पाठवून द्या, मी चर्चा करू काय मार्ग, आमचं परिवहन विभागाचं काय म्हणणं आहे आणि त्यांचं काय म्हणणं आहे, ह्याच्यातनं कसा मार्ग काढता येईल तो मार्ग आम्ही काढायचं काम करू। पण मी त्यांना म्हणालो की बाबा तुम्ही शेतकऱ्यांची खूप अडचणी निर्माण झालेली आहे, तर तुम्ही जो काही संप केलेला आहे तो संप मागं घ्या। मग ती मीटिंग झाल्यानंतर त्याला रश्मी शुक्ला पण होते आणि आपले देवेन भारती पण होते। त्याच्यामध्ये आता त्यांनी व्यापारी आणि जनावरांची वाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या येणाऱ्या या अडचणी सोडवण्याच्या करता शासन प्रयत्नशील आहे आणि त्याच्याबद्दल त्यांनी तो संप मागे घ्यावा अशा प्रकारचं आव्हान मी आजच्या मीटिंगमध्ये त्यांना केलं। त्या प्रतिनिधींनी सकारात्मक प्रतिसाद देत तो संप मागे घेतल्याचं जाहीर केलं। अशा प्रकारच्या ह्या 2-3 गोष्टी झालेल्या आहेत। मॉर्निंग वॉकसाठी गेलेल्या 2 महिलांना अज्ञात वाहनाने उडविले। या अपघातात दोन्ही महिलांचा मृत्यू झाला। ही घटना गुरुवार 7 ऑगस्ट रोजी पहाटे 5:30च्या सुमारास परभणी गंगाखेड महामार्गावर माळसोन्ना फाटा येथे घडली। या अपघातात पुष्पाबाई उत्तमराव कचवे वय 69 वर्ष, अंजनाबाई सुरेश शिदोसे वय 55 वर्ष या दोन्ही महिलांचा जागीच मृत्यू झाला आहे। जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष उत्तमराव कचवे हे गुरुवारी सकाळी आपल्या पत्नीसोबत मॉर्निंग वॉकसाठी गेले होते। त्यांच्या सोबत गावातील आणखी एक महिला होती।
माळसोन्ना फाटा येथे पोहोचल्यावर उत्तमराव कछवे हे थोडे पुढे गेले होते. दोन्ही महिला पाठीमागे होत्या. याच दरम्यान भरधाव वेगातील चारचाकी वाहनाने महिलांना पाठीमागून जोराची धडक दिली. वाहन चालक वेगाने निघून गेला. अपघाताचा आवाज ऐकून उत्तमराव कछवे यांनी पाठीमागे येऊन पाहताच त्यांना पत्नी पुष्पाताई कछवे रोडच्या खाली पडलेल्या दिसल्या, तर अंजनाबाई शिसोदे रोडवर पडलेल्या होत्या. दोघींचाही जागीच मृत्यू झाला. यावेळी बाळासाहेब कछवे, रामकिशन कछवे, मारोतराव कछवे यांनी घटनेची माहिती पोलिसांना दिली. या प्रकरणी अज्ञात वाहन चालकावर दैठणा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेची माहिती मिळताच सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अशोक जायभाय, विशाल सूर्यवंशी, पोलीस अंमलदार तानाजी शिरसोदे, विठ्ठल कुकडे, सोनू मोरे, फळ विरकर यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. मृतदेह ताब्यात घेऊन उतरनीय तपासणीसाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आला आहे. आपल्याला जर आमच्या न्यूज चॅनलवर जाहिरातीसाठी व आपल्या अवतीभोवती घडलेल्या घटनेची बातमी करायची असेल तर स्क्रीनवर आमचा मोबाईल क्रमांक दिलेला आहे. व्हॉट्सअप व कॉलिंगसाठी हाच नंबर आहे. आपण पाहत राहा 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज परभणी. आपण जर पहिल्यांदाच आमचं न्यूज चॅनल पाहत असाल तर सर्वप्रथम आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, घंटीचं बटन अवश्य दाबा, लाईक करा, शेअर करा आणि हो, कमेंट करायला विसरू नका. आपण पाहत राहा 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज परभणी. जय हिंद.